हक में नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए। क्या बोले हम बोल तो नहीं, पेंशन के बारे में ही बोल रहे हम थे। बोल रहे हैं कि आपका लड़का हमारा लड़का जाकर देश के लिए सेवा करेगा, उसको कोई सुविधा नहीं चाहिए, लेकिन हमारे राजनेता जो है पक्ष विपक्ष सारे लोगों को अपनी सुविधा चाहिए, हक चाहिए। अब शराबबंदी तो मान लीजिए कि भाई कागज़ पे और ज़मीन पे कहाँ कहा जाए, माने थोड़ा सा इसमें तो है। अब क्या कीजिएगा, मान लीजिए कि भाई 400 में लोग खरीद के पीते हैं, तो पहले जो था कि मान लीजिए 100 रुपये में मिल जाता था, तो ये तो चीज़ है। सफरे बिहार के इस एपिसोड में हम बरौली विधानसभा के बरौली मार्केट में आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोगों से जानेंगे कि उनको बिहार चुनाव को लेकर उनकी सरकार से मांग क्या है। तो आइए हम लोगों से जानते हैं। तो इस बार चुनाव है अक्टूबर और नवंबर महीना में, क्या लगता है बरौली विधानसभा में बदलाव होगा? नहीं, बदलाव क्या होगा? तो आपको लगता है कि यहाँ राम प्रवेश राय ने अच्छा काम किया है बरौली के लिए? जी हाँ, अच्छा काम किया है। तो आपके हिसाब से इस बार बरौली में राम प्रवेश राय ही आएंगे? जी हाँ, उनके लड़के राकेश बाबू आएंगे। अच्छा, उनके लड़के आएंगे। लेकिन ये बताइए कि बिहार में पलायन एक बहुत बड़ा समस्या है, लोग दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं, यहाँ पे फैक्ट्री नहीं है, तो आपको लगता नहीं है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए? जी हाँ, बिहार में बदलाव तो कुछ नहीं होना चाहिए। फिर तो लोग दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी ढूंढ रहे हैं, बिहार में तो रोज़गार नहीं है ना। बिहार में रोजगार कौन है? बिहार का रोजगार तो सब खत्म हो गया है। मतलब आपके हिसाब से बीजेपी ही आने चाहिए? हाँ, बीजेपी आना चाहिए। आपको क्या लगता है कि बिहार में इस साल बदलाव होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए। मतलब क्यों बदलाव होना चाहिए? सबको मौका मिलना चाहिए। और बहुत ही नहीं ना है, ये क्या निराश करेगा। यहाँ पे एक चीज़ हमने देखा है कि यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है बिहार से। नया फिल्म बनता है किस लिए? एक फिल्म सब लोग देखेगा। नहीं तो जैसे यहाँ पे बहुत सारी समस्या, अच्छा शिक्षा नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, बेरोजगारी बदलना जरूरी है। सब कुछ सही है आपके हिसाब से? बदलना जरूरी है। प्रशांत किशोर। तो आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर मतलब बिहार के लिए अच्छे रहेंगे? बहुत बढ़िया रहेंगे। प्रशांत किशोर मतलब क्या क्या बदलाव कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मतलब आपके हिसाब से प्रशांत किशोर आना चाहिए? तो पहले शराबबंदी हटना चाहिए, ठीक है, इसलिए उसे कुछ फ़ायदा नहीं है। शराब तो बंद है बिहार में? बिहार में शराब बंद है, दुकान बंद है, शराब बंद नहीं है। सिर्फ यहाँ पर दुकान बंद है, मतलब सिर्फ कागज़ में बंद है? हाँ, कागज़ में बंद है और आपको दुकान बंद है, लेकिन यहाँ पर शराब चालू है। तो मतलब आपको लगता है कि अब बिहार में कोई भी नई सरकार आए या एनडीए भी आए तो शराबबंदी को चालू करना चाहिए? हाँ, पहले शराबबंदी चालू करना चाहिए, इसलिए उससे कोई फ़ायदा नहीं है और हम लोग का बिहार का और पीछे उससे जा रहा है, उससे फ़ायदा कुछ नहीं है। हाँ, फ़ायदा होता, नीतीश कुमार ने ये बहुत अच्छा काम किए हैं, लेकिन वाकई में बिहार में अगर शराब नहीं मिलता तब, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब शराबबंदी सिर्फ ज़मीन पे ही, कागज़ पे ही लागू है, ज़मीन पे नहीं? ही खाली बंद है और आपको दुकान बंद है, लेकिन शराब पूरा बिहार में है। अच्छा, एक और जगह मैं गया हूँ तो लोग कह रहे हैं कि डिलीवरी हो रहा है शराब का। सब व्यवस्था है। पहले भट्टी बंद हो जाता था तो शराब नहीं मिलता था, आज भट्टी बंद हो गया है तो क्या आपको अगर 12 बजे रात की ज़रूरत है तो लोग को शराब मिल जा रहा है, 6 बजे सुबह में काम है तो शराब मिल जा रहा है। स्वास्थ्य के लिए पानी। अच्छा, ये बताइए, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा शिक्षा और रोजगार के लिए आपको लगता है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए या नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार अच्छा काम इस पे कर रहा है? देखिए, एनडीए हुआ, चाहे नीतीश कुमार हुआ, चाहे लालू यादव हुए, पहले नंबर की कोई इसमें ठीक नहीं है। उसमें बदलाव करने के लिए शराबबंदी कर देने से बिहार नहीं बदलेगा। पहले बिहार का युवा को रोजगार चाहिए, यहाँ पर बिहार के युवा को रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं है, शराबबंदी कर दीजिएगा, हरियाली लगाइएगा, उससे क्या फ़ायदा है? बिहार को आगे बढ़ाने के लिए सोचिए, चाहे कोई भी सरकार हो, एनडीए हो चाहे राजद हो, इसमें सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं तो लोग ही कसूरवार है, क्योंकि लोग जब चुनाव आता है धर्म और जाति के नाम पे वोट दे देते हैं, डेवलपमेंट, रोजगार, अच्छा शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य के नाम पे उस समय भूल जाते हैं जब चुनाव आता है तो। उस समय तो जाति पर लोग चले जाते हैं। सबसे हम लोग का बिहार यूपी में एक ही है, जाति का चुनाव होता है यहाँ पे, और स्टेट में जाइए तो विकास का चुनाव होता है, यहाँ पर आइए तो जाति का चुनाव होता है। तो 5 साल फिर वही लोग तो परेशान रहते हैं ना? हाँ, तो क्या रहेगा, कुछ लोग पैसा लेकर, कुछ लोग जाति के लेकर, कुछ लोग कुछ लेकर, सब अपना अपना बदल देते हैं, लेकिन कोई नहीं सोचते कौन सच्चा काम करेगा, अच्छा काम करेगा। तो आपके हिसाब से बिहार में किसकी सरकार आनी चाहिए?
हमारे हिसाब से तो पीके की आनी चाहिए सरकार। प्रशांत किशोर की, मतलब आपको क्यों लगता है कि प्रशांत किशोर बिहार के लिए सही है, बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए सही है? तो पब्लिक ने तो यूपीओ को भी देख लिया है और एनडीए को हम लोग देख रहे हैं 20 साल से। इस बीच में एक साल के लिए यूपीओ भी शामिल हो जा रही है, समाहित हो जा रही है नीतीश कुमार के साथ, और फिर भाजपा के साथ उनकी सरकार बन रही है। क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर इस बार बिहार में जीत पाएंगे या सिर्फ नाम है? जीत पाएंगे, बिल्कुल जीत पाएंगे। युवाओं में नया सोच और नई जागृति लेकर आए हैं। तो आपको लगता है कि बदलाव होना चाहिए इस बार? बिल्कुल बदलाव होने चाहिए। युवा के लिए नई सोच, नई दिशा और नई बिहार का दशा बदलने के लिए पीके से अभी बेस्ट कोई नहीं। और भी हम लोगों से जानेंगे, आप कुछ कहेंगे कि इस बार बदलाव होना चाहिए बिहार में या नहीं? जी, बदलाव होनी चाहिए, इसलिए कि सबको मौका देना चाहिए कि आगे चल के कौन ज़्यादा विकास करते हैं पूरे हिंदुस्तान के 1 अरब 40 करोड़ आबादी वाले देशवासी को। और उसके अलावा ये जो पार्टी विकास का काम करे वो सही तौर पे सही स्तर पर लेकर सभी को चले, सभी मतलब देशवासी को, उसी को ये करना चाहिए। हम लोग को वोट देकर उसको भारी मतों से विजयी बनाना चाहिए। जी, आप क्या कहेंगे? हमारा कहना यही है, 15 साल लालू सरकार चलाए, उससे बहुत अच्छा नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, लेकिन ये शराबबंदी पर काम किए हैं वो अच्छा है, लेकिन इस पर कानून व्यवस्था तगड़ा करना पड़ेगा। नहीं तो रोड पर लोग पी कर ढिमला जाते थे, गाड़ी से कचरा जाते थे, कमाते थे 400, जाकर दारू पी जाते थे। इस समय वो नहीं है। नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम किए हैं और नीतीश कुमार की सरकार फिर बनेगी। तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार आएंगे अब सो रहा ना, तो शराबबंदी चालू कर देना चाहिए वो आए तो? शराब को पूर्ण रूप से बंद करें। ये जो मिल रहा है, लोग कह रहे हैं कि होम डिलीवरी हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। उनके चाल से ना मिल रहा है। प्रशासन टू टर्न्स हो जाए तो कहाँ बिकेगा? मतलब आप चाहते हैं कि कागज़ के साथ साथ ज़मीन पे भी पूरी तरीक़े से शराबबंदी होनी चाहिए बिहार में? हाँ, प्रशासन पर कानून बनाया जाए और प्रशासन को तगड़ा किया जाए तो कहीं नहीं बिक सकता है। नीतीश कुमार चाहें तो कहीं नहीं बिक सकता है। अब प्रशासन मुस्तैद हो जाए तो प्रशासन पैसा लेकर छोड़ देता है। पैसा प्रशासन कमा रही है, चौकीदार से लेकर दफ्तर तक से लेकर पुलिस तक पैसा कमा रही है। गांव टोला में बिक रहा है, गुमटी कोई बिक रहा है, पुल पर चौकीदार जान रहा है, वहाँ पैसा मिलता है। कानूनबंदी बहुत अच्छा सवाल है, अब बहुत अच्छा चीज़ है। लोग पहले रोड पर पी कर ढिमला जाते थे, किसी कोई को गाली दे दे, मार दे, अच्छा आदमी को। इसीलिए तो शराबबंदी बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन इसको सख्त कानून बनाकर तगड़ा किया जाए, बंद किया जाए। और नीतीश कुमार की सरकार फिर 16 आना आएगी। जी, आ जाइए। आप ये बताइए कि क्या बदलाव होगा इस बार बिहार में या नीतीश कुमार फिर से? जो बिहार के विकास किया है उसको रहना चाहिए, उसको जीतना चाहिए। और रहा सवाल शराब पर, तो वो तो बंद किया है तो अच्छा काम किया है, लेकिन यहाँ के प्रशासन के कमी की वजह से दारू बिकता है। दारू बंद है तो वो अच्छा है। आप चाहते हैं कि पूरी तरीक़ा से दारू बंद हो जाना चाहिए? पूरी तरीके से दारू बंद हो, पूरी तरीके से दारू बंद हो। हम खोलने के पक्ष में नहीं है। अच्छा, ये बताइए रोजगार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? रोजगार के बारे में तो बहुत नौकरी दिया नीतीश कुमार ने, नौकरी का तो भंडार खोल दिया है। इसके पहले जो 15-20 बरस पहले जो सरकार था वो अपहरण और बलात्कार और चरवाहा विद्यालय और पहलवान विद्यालय की सरकार था। वैसी सरकार नहीं आना चाहिए। तो आपको मतलब क्या लगता है? लेकिन आप कह रहे हैं कि रोजगार मिला है। रोजगार अगर मिला है तो लोग दूसरे राज्यों में जाकर क्यों काम कर रहे हैं? बिहार में तो फैक्ट्री नहीं है ना। बिहार गरीब राज्य है, यहाँ की संख्या ज़्यादा है, यहाँ बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, यहाँ पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, यहाँ फैक्ट्री नहीं है। फैक्ट्री बढ़ना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। और आप बताइए, शिक्षा का भी यहाँ पे अच्छा सुधार नहीं हुआ है? शिक्षा का भी बहुत सुधार हुआ है पहले से। आज से जो 20 बरस शिक्षा का जो स्थिति था, जो स्कूल में बच्चे थे मास्टर नहीं थे, जो छप्पर नहीं था स्कूल का, आज स्कूल बना हुआ है, आज मास्टर है उसमें, आज पढ़ाई भी हो रहा है, पहले से बहुत अच्छा है। तो आपको क्या लगता है नीतीश कुमार आने चाहिए बिहार में? आना चाहिए। आप बोलिए, क्या बदलाव होना चाहिए? नीतीश कुमार से खुश हैं? नीतीश कुमार को बदलाव होना चाहिए।
तो कौन है विकल्प नीतीश कुमार का बिहार में? भाई जो वोट देगा, वोट गिनती होगा तभी न बदलाव होगा, चाहे वो रहेंगे। फिर भी आपका एक वोट होता है, आपका अधिकार होता है, तो आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से नीतीश कुमार बिहार के लिए सही है या किसी दूसरे को मौका मिलना चाहिए? 20 साल हो चुका नीतीश कुमार का। 20 साल हो गया तो अब तो वोट जाने हैं। अब हम कहा जानता नहीं, एगो वोट बा कोई दिया जाए हो गए। बताइए आपको क्या लगता है कि इस बार बिहार में बदलाव होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए। तो आपके हिसाब से किसका सरकार आना चाहिए बिहार में? नीतीश कुमार के। इस बार चुनाव है तो बदलाव होना चाहिए या नहीं? बदलाव तो आज 5 साल से नहीं हो रहा है। 5 साल का, 20 साल से देखा जाए तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री है। हाँ, तो बदलाव कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आपको लगता है कि फिर नीतीश कुमार ही आएंगे? हमको तो नहीं लग रहा है। जन सुराज का इस बार हवा है। जन स्वराज से आपको क्या उम्मीद है, मतलब बिहार के लिए? उम्मीद अच्छा खासा है, बेचारा बहुत थी मदद कर रहे हैं। नहीं, एक और हमने चीज़ देखा है कि एक अच्छा डेवलप राज्य होने के लिए वहाँ की अच्छा शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था, वहाँ अच्छा रोजगार होना चाहिए। ये सारी चीज़ बिहार में तो नहीं है। ये बिहार में कभी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे बिहार में सब लूटमार है। बिहार में कभी नहीं आएगा। फिर भी बहुत लोग तो नीतीश कुमार से खुश है, लेकिन 20 साल में तो नीतीश कुमार ने इन सारी चीज़ों पे तो ऐसे कि बहुत अच्छा काम किए हैं। एक शराबबंदी का काम किए हैं जो अच्छा है, शिक्षा व्यवस्था में अच्छा खासा है। लोग कह रहे हैं कि शराबबंदी सिर्फ कागज़ पे ही है। तो कागज़ पर है, बात सही है, लेकिन फिर भी उनको से मैंने बहुत खुशहाल परिवार है अभी तक। कागज़बंदी में है, बहुत जगह अच्छा खासा व्यवस्था लोग रहा है उनका। तो आपके हिसाब से प्रशांत किशोर आना चाहिए? हाँ, वो तो मानते हैं अभी तक छवि उनका नया अच्छा खासा लोग रहा है। मतलब जीतेंगे तो मतलब करेंगे ये? हाँ, ये तो उम्मीद है पूरा। मतलब आपके हिसाब से प्रशांत किशोर? हाँ, उम्मीद है पूरा। अगर सरकार उनके फैक्ट्री के लिए काम की होती तो मतलब लोग तो यहीं काम करते हैं ना, क्योंकि यहाँ की आबादी भी ज़्यादा है, यहाँ पे लेबर भी सस्ता ही है। ये तो बात सही है। बिहार में मान लीजिए यहाँ कोई कारखाना नहीं है तो लोग बाहर न जाएगा। तो सरकार को यहाँ कारखाना लाना चाहिए। सरकार यहाँ फर्स्ट मान लीजिए कि उस पर नज़र होना चाहिए, ताकि यहाँ कुछ लोग जो कि गरीब लोग अपना जिए खाएं। अब यहाँ कारखाना है नहीं तो लोग बाहर जाता है, तो यहाँ मान लीजिए तो थोड़ा सा मान लीजिए बेरोजगारी है ही है। लोग ईंट ढोता है, लेबर में अपना काम करता है, किसी तरह जो है कि अपना पेट पोसता है, चाहे वो 300 मिले चाहे वो 400 मिले। तो वो चीज़ जो है कि बाहर में जो है उपलब्ध है, वो चीज़ को यहाँ बिहार में मतलब ज़रूरी है। अगर बिहार में रहता तो मान लीजिए कि बेरोजगारी दूर होता, कुछ बेकार लोग जो है कि उसमें कामयाब होते, कुछ लोग अपना उसमें काम करके अपना जो है कि पोषण पालन करते। नीतीश कुमार जी का इस पर थोड़ा सा मतलब ध्यान देना चाहिए, ताकि यहाँ कोई फैक्ट्री हो, ताकि हम लोग जिए जी सहारा हो। यही ना हम लोग चाहेंगे सरकार से। हम लोग ही नहीं चाहेंगे कि भाई हमारा घर बने, हमारा हमको कुछ दे। क्योंकि आम जनता के लिए या मान लीजिए कि जो भी लोग हैं, जो भी जनता है, उन लोगों के लिए कुछ थोड़ा सा फैक्ट्री होना चाहिए, कारखाना होना चाहिए। हाँ जी चाचा, ताकि सब लोग जिए और सब लोग अपने बाल बच्चा को जो है कि अपना पोषण पालन करें। जनता को और क्या चाहिए? यही ना चाहिए। सब कुछ ठीक किया है, सही बात है। रोड बनवाए, मान लीजिए कि भाई जो भी किए हैं बहुत किए हैं, हम क्या कहें, बहुत सारा काम किए हैं बेचारे। काम में कोई उनको कमी नहीं है, काम में कोई उनको शिकायत नहीं है। मगर के थोड़ा सा को ये सहारा देते, ताकि कोई फैक्ट्री यहाँ होता तो और जो है कि उनको जनता उनसे खुश रहती। अच्छा ये बताइए, शराबबंदी बिहार में सिर्फ कागज़ पर लागू है या ज़मीन पे भी लागू है? अब शराबबंदी तो मान लीजिए कि भाई कागज़ पे और ज़मीन पे कहाँ कहा जाए, मैंने थोड़ा सा इसमें तो है। अब क्या कीजिएगा, मान लीजिए कि भाई 400 में लोग खरीद के पीते हैं, तो पहले जो था कि मान लीजिए 100 रुपये में मिल जाता था। ये तो चीज़ है, मगर फिर भी जो भी है वो अच्छा ही है। मान लीजिए कि लोग पी के रोड पर ढिमला के जाते थे, परिवार में झंझट करते थे, वो चीज़ तो थोड़ा सा कंट्रोल है ना जी, कि आपको भय है ना कि हम पी के जाएंगे तो पुलिस धर लेगी हमको। ये काम ठीक किए हैं, मगर आगे कि निस्वार्थ नहीं हुआ है। थोड़ा सा इस पर मतलब और थोड़ा सा ही हो, टाइट हो। नीतीश कुमार जी बहुत काम किया है, ऐसा बात नहीं कि नहीं किया है। मतलब आपके हिसाब से नीतीश कुमार आना चाहिए? हाँ, आना चाहिए, बहुत काम किया है भाई। क्या बदलाव होना चाहिए? सही है मिला जुला के। नीतीश कुमार सही है बिहार के लिए? एकदम बढ़िया है। मान लीजिए कि अब देखिए जो आदमी काम किए हैं तो बढ़िया ही है मिला। लेकिन फैक्ट्री के क्षेत्र में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने तो काम नहीं लगना चाहिए यहाँ पर। हाँ, तो वही तो नीतीश कुमार ने नहीं काम किया। चाहे बीजेपी और बीजेपी का भी सेंट्रल में सरकार है, 2014 से है।
हम तो यही कहना चाहते हैं कि बिहार में जैसे हम लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, वो चीज़ हम लोग का बिहार में हो जाए तो हम लोग बाहर जाएंगे क्यों? तो ये तो बिहार के लोगों को मांग करना चाहिए ना सरकार से। हम लोग तो मांग कर ही रहे हैं, मतलब सुनने वाले लोग कोई सुने तो कोई बात कहे। फिर भी चुनाव आता है, आप भी जानते हैं अधिकतर लोग, आता है कहानी कह के सब लोग चले जाते लेकिन लोग धर्म और जाति में उलझ जाते हैं। धर्म जाति बहुत खाली जाति में बदलती है। बहुत चुनाव आएगा कैसे 125 यूनिट फ्री है, बस ज़रूरत के हिसाब से बस आपका ज़रूरत निकल जाएगा वोट 125 का 500 यूनिट आपको भरना पड़ेगा। फिर गरीब आदमी कम परेशान है, यहाँ पर बिहार में लोग बहुत परेशान है। क्योंकि बिहार में के लेबर थोड़े सस्ते हैं, तो आपको नहीं लगता कि बिहार में फैक्ट्री होना चाहिए? लेबर क्या सस्ते हैं, मतलब लेबर बिहार में अगर फैक्ट्री हो जाए तो हम लोग इतना 2000 किलोमीटर जाते हैं गुजरात कमाने के लिए, कितना मिल रहा है वहाँ पर? मिला जुला के बिहार में 10-12 हज़ार महीना भेजते हैं यहाँ पर। रूम किराया उसमें अपना कैसे सब कुछ मिलाकर ऐसी हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। बदलाव की उम्मीद है। तो आपको लगता है कि मतलब बदलाव में कौन चेहरा नीतीश कुमार को टक्कर दे सकता है? उनके छोड़ कर दूसरा कोई भी दे सकता है। निर्दलीय लोग जीत जाइए रामप्रवेश राय ना जीतियन बरौली से ना, निर्दलीय लोग के जिता देम सो। निर्दलीय जीती बरौली से निर्दलीय जीती। एजा जातिवादी के वोट बा, जातिवादी नहीं करे के अच्छा प्रत्याशी आई, निर्दलीय से आई ओकरा के जिता दिए। लेकिन जब चुनाव वाला लोग जाति धर्म के नाम पर वोट डाला तबे तो बिहार और चुनाव मूवमेंट बदल जाए एक भाई, लेकिन अब ना बदली। अब केहू बढ़िया होई 62 वर्ष भइल ना हमार वोटर लिस्ट में नाम आइल बा ना कुछ आइल बा। अब पार्टी के नाम पे वोट ना दिया, अब काम पे नाम पे वोट दिया। लेकिन लोग पार्टी के नाम पे वोट दिया था। खाली ऊपर से हवा देख के लोग वोट देवाला बरौली दे जाऊंगा। खाली ऊपर दे के अपना लोग गवा रहा है लोग यहाँ पे, ऊपर दे के नहीं है बिहार में। लेकिन बात आप बताइए कि आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग पार्टी देख के वोट नहीं देंगे, निर्दलीय वोट देंगे, लेकिन चुनाव आता है लोग धर्म और जाति के नाम पे वोट दे देते हैं। सब लोग एक वोट हो गया है, कोई भी आए निर्दलीय अच्छा प्रत्याशी है उनको जिताएंगे। कुत्ता जीत जाएगा। आप कुत्ता जीत जाएगा? हाँ, प्रत्याशी अगर कोई कुत्ता भी अच्छा है समझदार है तो उसको जिता जाए। बरौली ब्लॉक मेरे होश से बहुत पहले तक हुआ ब्लॉक, लेकिन आज तक बरौली अनुमंडल नहीं बना, आज तक विकास नहीं हुआ। यही मोल है कि यहाँ पे 5000 आदमी रहते थे, 5000 आदमी रहते थे हलदम, लेकिन आज ही मोल का ये स्थिति हो गया है। विधायक साहब तो रहने थे चालन, दूसरा विकास बहुत तेज़ी से बड़ा होता। नेमतुल्लाह साहब भी तो रहे थे 5 साल। 5 साल और 15 साल में बहुत होता है फल। काम थी ये हम नहीं बोलना चाहते हैं काम नहीं थी हैं, लेकिन उच्च आधार पे काम नहीं किए हैं। जिस आधार पे वो है उस आधार पे काम नहीं किए हैं। काम का प्रोसेस होता है, काम का लाइनिंग होता है, जिस लाइनिंग से वो अभी तक काम नहीं कर पाए हैं। प्रत्याशी कोई नया चेहरा आना चाहिए। बीजेपी के अगर जीतना हो तो नया प्रत्याशी लाना पड़ेगा, तब प्रत्याशी को हम लोग सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे। निर्दलीय कोई करेंगे, निर्दलीय को दुकान बंद करके साथ में इस समय निर्दलीय दिखा सकते हैं, लेकिन पार्टी से देते वोट नहीं दिया जाएगा, और हिंदू मुस्लिम देश से वोट नहीं दिया जाएगा। काम देकर काम देश से वोट दिया जाएगा, और काम के नाम पे ही वोट दिया जाएगा। आपको लगता है बदलाव होना चाहिए? बदलाव जब तो जरूरी है। ले है कौन है नीतीश कुमार का विकल्प बिहार में? अभी तो प्रशांत किशोर चल रहा है। मतलब प्रशांत किशोर क्या बिहार में बेरोजगारी दूर करेंगे, शिक्षा पे काम करेंगे? वो तो मान लीजिए भरोसा करना पड़ेगा नो, किसी पर ना किसी पर तो भरोसा करना पड़ेगा। इतना दिन तो हम लोग नीतीश कुमार पर भरोसा किए, दूसरे किसी पर तो किए नहीं। तो ये आप बताइए कि मतलब ये अगर प्रशांत किशोर ने अगर काम नहीं किया तो उसके बाद से उनको हटा दिया जाएगा। कोई ज़रूरी है जो उन्हीं को 5 साल के बाद से तो हटाया जाएगा। अच्छा ये बताइए कि जो बिहार में इतना पलायन है, पलायन को रोकने के लिए सरकार ने तो कोई कदम नहीं उठाया, प्रशांत किशोर रोक पाएंगे? वो तो मान लीजिए बोल रहे हैं नो, अभी तो बोल रहे हैं, नेता तो बोलता ही नहीं है। अब क्या करेंगे नहीं करेंगे उसके बाद से नहीं निकल पाएगा। तो आपके हिसाब से प्रशांत किशोर ही बिहार? अभी तो मैंने फिलहाल प्रशांत किशोर अच्छा चल रहा है। नीतीश कुमार ने कोई काम नहीं, लोग तो बोल रहे हैं शिक्षा में सुधार आया है। 10 वर्ष पहले न काम किए थे, अभी थोड़े काम कर रहे हैं। अभी लोग बोल रहे हैं शिक्षा में काफ़ी सुधार किए हैं। अभी कुछ सुधार नहीं हुआ है, कुछ सुधार नहीं हुआ है। तो अभी तो उससे भी बदतर। अभी जाके देख लीजिए, अभी बरौली हाई स्कूल में मिडिल स्कूल में देख लीजिएगा। लोग तो कह रहा है कि बहुत टीचर का बहाली हुआ है, ये शिक्षक का बहुत बहाली हुआ है। बहाली नहीं हुआ है, काम करने के लिए छोड़ेंगे तब नो। पढ़ाई नहीं हो रहा है। पढ़ाई कहाँ हो रहा है स्कूल में? अगर बच्चे यहाँ पर बरौली मिडिल स्कूल में
जाकर देख लिया जाए कि कितना उसमें शिक्षक हैं और कितना बच्चे हैं। हाई स्कूल में भी देख लिया जाए, एक क्लास को छोड़ दिया जाता है, एक क्लास को रखा जाता है। मान लीजिए बहाली अगर करते तो हाई स्कूल नहीं ना खाली रहता। सीट तो यहाँ बहुत खाली है, अब रिटायर कर रहे हैं, अब कहाँ बहाली किए हैं वही जानते हैं। मतलब आपके हिसाब से बिहार में बदलाव होना चाहिए, प्रशांत किशोर आना चाहिए। अभी तो मैंने हम तो यही चाहेंगे जो बदलाव होना चाहिए। ये तेजस्वी यादव क्यों सही है बिहार के लिए? आपको नहीं लग रहा है कि 5 लाख युवा को नौकरी दिया है मोदी सरकार? क्या दिए हैं? लोग तो कह रहे थे तेजस्वी यादव आएंगे तो फिर जंगल राज आ जाएगा। किस तरह आएगा जंगल राज? अभी जंगल राज नहीं लुक रहा है, कभी भी तेजस्वी है और कभी भी रहेगा। अच्छा, क्या आपको क्या लगता है कि बदलाव होना चाहिए बिहार में या नीतीश कुमार से? एनडीए की सरकार बनेगी और जॉन सुराज विपक्ष में बैठेगा और टक्कर जबरदस्त देगा जॉन सुराज। और ये भविष्य में जॉन सुराज अगर काम नहीं किया एनडीए तो जॉन सुराज काम करेगी अच्छी तरह से। फिर आरजेडी का आ जाएगी। आरजेडी गई हवा में। लोग तेजस्वी को पसंद नहीं कर रहे हैं। ना 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 ना, लुटेरों को भगाना है और अच्छा प्रशांत किशोर जी को बैठाएंगे सब लास्ट में, तो वही होगा। 20 साल से तो एनडीए की सरकार है। हाँ, अभी थोड़ा लूटें और लूटेंगे, इसके बाद खत्म हो जाएंगे। तो आपके हिसाब से प्रशांत किशोर आना चाहिए? प्रशांत किशोर का हवा दम टाइट है इस टाइम, इनकी हवा गुम कर रखा है। तो आशा ही है कि एनडीए की सरकार बनेगी और विपक्ष में जॉन सुराज बैठेगी। इसके बाद आने वाले समय में प्रशांत किशोर जी बिहार का राजा होंगे। बरौली से आपको क्या लगता है? बरौली से बीजेपी क्लियर है। बीजेपी में कौन? राम प्रवेश राय? हाँ, नहीं, टिकट जिसको भी मिले, कोई जरूरी नहीं राम प्रवेश सिंह को मिलेगा, जिसको भी मिले एनडीए यहाँ से बीजेपी क्लियर है। यहाँ से 6 विधानसभा है यहाँ पे गोपालगंज में। अगर मंजीत सिंह और मिथिलेश तिवारी उसमें से एक आदमी बैठेंगे तो वहाँ का भी रास्ता क्लियर है। अगर दोनों लड़ेंगे तो प्रेम शंकर खुला जीतेगा आराम से। मतलब आपको यहाँ पर किसका समर्थन रहेगा? समर्थन तो देखो जी, हम तो एनडीए के बता रहे हैं, मगर टक्कर जबरदस्त है जॉन सुराज से। बरौली में भी जन स्वराज से ही टक्कर रहेगा इनका, हर जगह टक्कर है इनका। जॉन सुराज और एनडीए से जबरदस्त टक्कर है। आरजेडी का नाम नहीं है? 3 नंबर में अभी आज के डेट में 3 नंबर में जो घोटाला फटला हुआ सब 3 नंबर में गए वो लोग। नहीं, आप बोलिए। क्या बोले? हम बोल तो नहीं, पेंशन के बारे में ही बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि आपका लड़का हमारा लड़का जाकर देश के लिए सेवा करेगा, उसको कोई सुविधा नहीं चाहिए। लेकिन हमारे राजनेता जो है पक्ष विपक्ष सारे लोगों को अपनी सुविधा चाहिए, हक चाहिए। युवाओं के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है? नीतीश कुमार की सरकार कुछ नहीं उठाया। क्या उठाया? कुछ नहीं उठाया है। तो युवा इस बार किसको देख रहे हैं? युवा किसी पे भरोसा करेंगे नहीं। सब लोग बोलते हैं काम करेंगे काम करेंगे, कौन काम कर रहा है? कोई काम नहीं कर रहा है। वोट तो देना पड़ेगा ना, वोट तो अधिकार है। देंगे, देखते हैं, जन सुधार को वोट देंगे। आपको लगता है जन स्वराज आएगी तो काम करेगी? लगता तो है, आप देखिए क्या करते हैं। जन स्वराज काम करेगी? काम करेगी, लगता तो है। अच्छा, आप बताइए, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? नीतीश कुमार की सरकार आएगी। नीतीश कुमार के काम से खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हैं। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के सरकार में 20 साल में कोई फैक्ट्री नहीं लगा, जो फैक्ट्री था वो भी बंद हो गया, लोग दूसरे राज्यों में जाकर काम कर रहे हैं। फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन शिक्षा के लिए बहुत काम किया। रोड, बिजली, सड़क, सब कुछ के लिए काफ़ी काम किया और ये बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। लोग तो कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता, इसीलिए लोग प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेज रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई काफ़ी सारा शिक्षकों को बहाल हुआ है, पढ़ाई होती है। बहाल हुआ है ना, पढ़ाई नहीं हो रहा है। पढ़ाई हो रही है, कहाँ नहीं, पढ़ाई हर जगह हो रहा है। अच्छा, बीपीएससी से टीचर बहाल कर किए जा रहे हैं तो पढ़ाई कैसे नहीं होगा? मतलब आपके हिसाब से इस बार फिर से नीतीश कुमार? हाँ, नीतीश कुमार है, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। बिहार के हर राजनीतिक खबर पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। कैमरामैन अरशद फैजान के साथ मैं मोहम्मद आदिल समीम, थोड़ा पॉलिटिकल, बरौली।